हाँ, ऑनलाइन पीएम क्लासेस में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर। हम लोग चैप्टर क्या वही चल रहा है ना, नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम का चौथा आज चलेगा, चौथा दिन है आज। तो आज हम देखते हैं कि क्या है। कल हम लोगों ने शायद क्या पढ़ा था, कुछ याद है? क्या पढ़ा था? विभाज्यता का नियम पढ़ा था। हाँ ठीक है, विभाज्यता का नियम। आज हम कुल विभाज्यता का नियम पे कुछ प्रश्न लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए विभाज्यता के नियम पर देखते हैं। टाइप 1 विभाज्यता के प्रश्न देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। ये इसका आंसर दीजिए, क्या आ रहा है? ऐसी कितनी 1 से 1000 तक की संख्या हैं जो 45 से विभाजित हो जाती हैं? इसका मतलब पहले समझिएगा क्या है कि 1 से लेके 1000 तक में बहुत सारी संख्याएं हैं। अरे 1 2 3 4 5 6 कहां तक जाओगे? 1000 तक जाओगे। तो 1000 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि जब उन्हें 45 से भाग दिया जाए तो उनमें शेष न बचे, पूरी तरीके से वो क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। क्लियर है बात? यही प्रश्न है। तो कैसे प्राप्त करेंगे? याद करिए, क्या होगा आंसर, ठीक है। 22 आ रहा है। चलो लगाते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। ध्यान से सुनो मेरी बात को। 1000 तक में देखना है ना हमें, तो हम करें क्या कि 45 से हम भाग दे दें। किसमें? 1000 में। 1000 में हम 45 से दे दें भाग। अगर हम 45 से भाग दे रहे हैं और देखते हैं कि भागफल कहां तक जा रहा है, जो भागफल आएगा उतनी ही संख्याएं 45 से पूरी तरह से विभाजित होंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करिए। 45 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 45 दूना 90, 45 दूना 90। और ये क्या करोगे? हाँ, शेष आ जाएगा कितना? 10। फिर एक शून्य बढ़ाओ, 100 हो गया। फिर भाग दो, कितनी बार जाएगा? 90। शेष कितना आया? 10। अब देखो बच्चों, अब तुम्हारा तो जाएगा नहीं, इधर भी सारे खत्म हो गए हैं, यानी इधर अब कोई अंक है नहीं। तो अब इससे कोई मतलब नहीं है आपको, केवल मतलब आपसे क्या है? भागफल से। जो भागफल आया है वही है आपका क्या? आंसर। अर्थात आप आंसर देंगे कि 1 से लेके 1000 तक की 22 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 45 से भाग दिया जाए तो वह पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी, शेष नहीं मिलेगा। समझे बात को कि क्या है? 45 से भाग देने पर 22 ऐसी संख्याएं हैं 1000 तक में जो पूरी तरीके से कट जाएंगी, बाकी नहीं कटेंगी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हटा दे, इसको लिखना है, बस भाग देना है। इसको लिखना क्या है देख लो कैसे करोगे आप। ये प्रश्न सॉल्व करिए। पांच अंकों से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 25 से विभाजित होंगी? 25 से विभाजित हो जाए और वो कितनी हो? 5 अंक से छोटी हो, 5 अंक से बड़ी ना हो। लगाएंगे, लगा के चेक करिए आएगा कि नहीं। 5 अंक से छोटी का मतलब यह है कि 5 अंक कहां मिलेगा? ध्यान से सुनो मेरी बात को। 5 अंक मिलेगा कहां पर? देखिए जैसे 1 2 3 4 5, 9 9 9, 9999। अगर इसमें एक ज्यादा कर दें +1 तो कितना हो जाएगा वो? तब वो हो जाएगा 10,000। 9999 में जब हम एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 हो जाएगा। क्यों जी? 9999 में अगर एक जोड़ा जाए तो कितना आएगा? ठीक है, तो 1000 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको? क्या हुआ? तो 1000 जो 10,000 है, उस अगर 999 में 9999 में एक जोड़ने पर 10,000 आता है,
तो हम करें क्या कि हमें 5 संख्या नहीं चाहिए, हमें 4 अंक की ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम केवल इतना सा भाग लेंगे, यानी 9999 में भाग कर देंगे किससे, 25 से, क्योंकि हमें 5 अंक की नहीं चाहिए, हमें 4 अंक की ऐसी है। तो हम क्या करेंगे, 4 अंक में भाग देंगे। चलिए अब 25 से भाग करिए 99 में, कितनी बार जाएगा, 25 दिया 75, कितना आया 24। अब देखिए फिर 9 आ जाएगा इधर, अब कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अब 25 9 225, तो आ जाएगा 4 फिर 24, 24 आ गया। ठीक है, फिर एक 9 आ जाएगा, पुनः कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो फिर अब ले जाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि इसके बाद जो है कुछ बचने वाला है नहीं, 24 शेष बचा। अब इधर आगे कुछ हम देखेंगे नहीं, केवल हम 399 की चर्चा करेंगे, यानी 5 अंकों से छोटी 399 संख्याएं हैं जो 25 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं, 399 संख्याएं हैं जो 25 से पूरी पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। क्लियर है, ठीक है, देख लीजिए इसको, फिर अगले सवाल पर चलते हैं। टाइप 2, सवाल क्या है समझिए, 200 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 20 से विभाजित हैं। 200 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 20 से विभाजित हैं। लगा पाएंगे, आंसर बताएंगे, 41। और लोग बताएं, और लोग बताएं, जल्दी करिए। बिल्कुल सही आंसर, लगभग 41 ही आ रहा है। देखिए ध्यान से कैसे सवाल सॉल्व होगा। 200 से लेके 1000 तक, बात को समझना थोड़ा सा। अगर 1 से लेके 1000 तक कहता तो आप क्या करते, 20 से भाग करते, जितना भागफल आता उतना आंसर बता देते। लेकिन 200 के पहले वाली जितनी संख्या है वो हमें नहीं लेना है, उसने कह रहा है कि 200 के बाद जो संख्याएं लो वो लीजिए। तो 200 से बाद जब अगर आप लेना चाह रहे हैं तो 200 के पहले वाली हटानी पड़ेगी। तो हम ये देख लें कि 20 से भाग देके 200 में, कि देख लें कि 200 से पहले कितनी संख्याएं ऐसे हैं, उनको घटा दीजिए और आ जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन हमें लेना क्या है, 200 से, यानी 200 सम्मिलित है, लेना क्या नहीं है हमें, 199 तक का, 199 तक का हमें नहीं लेना है। पहला नंबर आओ देख लेते हैं शुरू में ही कि 1000 तक, 1 से लेके 1000 तक में 20 से कितने ऐसी संख्याएं हैं जो 20 से कट जाती हैं। तो करिएगा, कितनी बार, 50 आएंगे ना। अरे 50 से गुणा कर दो, ये कितना आ जाएगा एक बार में। ये बच्चों वाला हम भाग थोड़ी करने चलेंगे, एक एक बार शेष लो ऐसा फलाना, ऐसा कुछ नहीं। यानी 20 से आप भाग करेंगे 50 बच जाएगा, 5 दूनी 10, 1000 आता है ना। यानी 50 संख्याएं ऐसी हैं जो 20 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी, लेकिन यह 1 से लेके कहां तक है, 1000 तक। हमें 200 से चाहिए, यानी हमें कहां तक नहीं चाहिए, हमें 199 तक नहीं चाहिए। तो हम 199 तक देख लेते हैं कि 199 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कटती हैं। वो शामिल होगा 50 में, वो भी तो होगा, तो उसी को उसमें से हटा देंगे। तो चलिए 20 से भाग करिए, कितनी बार जाएगा ये, 9 बार लगभग, है ना। 9 दूनी 18, 180 आ गया कि नहीं। तो 9 बार जा रहा है, अर्थात इस 50 में तो 199 वाले ये 9 जो है ना, यह भी इसके अंदर है कि नहीं, क्योंकि 1000 है ना। 1000 में 1000 तक, 1 से लेके 1, जैसे हम 20 से भाग दिए 1000 में, तो यह 1 से लेके 1000 तक सब संख्याएं जितनी कटती थी वो सब बता दिए 50 ठो है। लेकिन हमें कहां से चाहिए, 200 से चाहिए, तो इसलिए 199 तक घटाना पड़ेगा। तो 199 तक 9 संख्याएं ऐसी हैं कि वो भी 20 से कट रही थी। तो हम करेंगे क्या,
हम करेंगे ये 50 में से 9 घटा देंगे तो बचेगा कितना 41। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 41 ऐसी संख्याएं होंगी जो 200 और 1000 तक के में 20 से विभाजित हो जाएंगे। क्लियर है? देख लीजिए इसको, सही है। अगली सवाल देखते हैं हम लोग। क्या है सवाल? 200 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जो 20 से विभाजित होंगी? अच्छा, ये चीज उनको बारे में बता दिया गया है, दरअसल ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया है कि 201 से लेके 499 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 20 से विभाजित होंगी। ये और इस सवाल में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है 200 और 500 के बीच बोला है। 200 और 500 के बीच में 200 शामिल नहीं होगा और न 500 शामिल होगा। शामिल क्या होगा? 201 से लेके 499 तक शामिल होगा। यही लोग शामिल होंगे ना। ये तो कह दिया ना बीच, यानी 200 500 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं बीच में जो 20 से विभाजित होती हैं। यानी 200 और 500 को हम इस बार नहीं लेंगे, हम लेंगे कितने को? 201 से 499 तक। तो वही कहानी करोगे, 20 से भाग दे दोगे किस में? 499 में। फिर 201 में भाग दे के निकाल दोगे, घटा देना, जैसे पुरानी सवाल थी वैसे आ जाएगी आपकी। कितना आया आंसर? कोई बताएगा कितना आया? 14 आ रहा आंसर। बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं किससे भाग दे दे हम। पहले 20 से भाग देंगे किस में? 499 में। 20 से भाग देंगे हम किस में? 400। कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 14 बार। एक ही बार में 24 बार। अरे 20 दूना 40, ये 9 आ जाएगा, इधर 9 बचेगा फिर से। फिर 20 चौक 80, ये यानी कितना आ गया है आपका? 19। तो इससे कोई मतलब नहीं है, यानी 24 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 से लेके 499 तक में जो 20 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं। लेकिन हमें 24 आंसर हमारा नहीं है, क्योंकि हम 200 के पहले वाला छोड़ दे रहे हैं। हमें 201 से लेके चाहिए, यानी 200 हमें नहीं लेना है। 200 नहीं लेना है तो हम भाग किस में करेंगे? किस में? 200 हम भाग करेंगे ना, 201 में नहीं, क्योंकि 201 से तो लेंगे हम कहां से नहीं लेंगे? 200 से नहीं लेंगे। तो हम 200 में भाग करेंगे किससे? 20 से। तो कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। अरे 20 धम्मा 200, यानी 10 ऐसी संख्याएं हैं, 10 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 200 तक में कट जाती हैं। तो हम 20 घटा देंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 24 माइनस 10 बराबर 14 आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? दिख रहा है? ये दिख रहा है ना? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसको हटाएं, आगे चलें। टाइप 3 सवालें देखिए, ये सवालें कैसे आएंगी। लगाइए और आंसर बताइए फटाफट। एक से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 और 12 से विभाज्य हैं? 8 और 12 से विभाज्य हैं। चलिए लगाइए, बताइए आंसर। आया किसी का? बताएं। हाजी 41, बिल्कुल सही आंसर है आपका 41। आइए देखिए क्या होगा। अब ये प्रश्न थोड़ा सा समझिए।
प्रश्न क्या है कि 1 से लेकर 1000 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 8 और 12 से विभाज्य है, यानी वो 8 से भी विभाज्य हो और 12 से भी विभाज्य हो, दोनों संख्याओं से विभाजित हो, 8 से भी विभाज्य हो और 12 से भी विभाज्य हो, वो संख्याएं आपको बतानी है। मतलब अगर चेक किया जाए तो 8 से भी विभाजित है और चेक किया जाए तो वो 12 से भी विभाजित है, दोनों संख्याओं से विभाजित है, ऐसे हमें देखना है। तो हम ऐसे क्या करें, हम करेंगे क्या कि 8 और 12 का हम ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे? एलसीएम निकालना जानते हो कि नहीं? नहीं जानते हो? देखो कैसे करना है, 8 लिख लो, 12 लिख लो और इन्हें काटना स्टार्ट करो। 2 से भाग करिए, 2 चौक, फिर 2 छंग 12, फिर काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अभी 2 से 1 कटेगा लेकिन 3 नहीं कटेगा, 3 1 कम 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, अर्थात 8 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 8 और 12 का एलसीएम कितना आया? 24। अब तुम्हें 24 से भाग करना है। किससे भाग करना है? 24 से भाग करना है। तो तुम 24 से भाग कर दो किसमें? 1000 में। आ जाएगा आंसर आपका। कितनी बार जाएगा? 100 है ना, लगभग 4 बार जाएगा तो 96 हो जाएगा, शेष 4 आ जाएगा, 0 करोगे 40। अब कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, 24। अब इधर शेष कुछ भी आए उससे हमसे मतलब नहीं, हमारा भागफल जो आया है वही आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा 41। अर्थात 41 संख्याएं ऐसी हैं 1 से लेके 1000 तक में कि 8 और 12 दोनों से विभाजित होती हैं। 8 और 12 दोनों से विभाजित होती हैं, अर्थात पूरी तरीके से विभाजित होते हैं, उसमें शेष नहीं बचेगा। कितनी संख्याएं? 41 संख्याएं ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? ठीक है, लिखना है इसे, लिख डालिए। लिख लिए? आगे चलें? चलिए, टाइप 4। टाइप 4 बताएं। क्या सवाल है? 1 से लेकर 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 या 10 में से कम किसी एक से विभाज्य अवश्य हो। 1 से लेकर 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 या 10 में से कम किसी एक से विभाज्य अवश्य हो। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। आंसर कोई बताएगा? 100 आ रहा है आंसर आप लोगों का। आंसर देखा जाए सही आ रहा है कि नहीं? इसका आंसर 100 जिसका आंसर आ रहा है वो शायद सही है। जिसका आंसर आ रहा है 100 वो आंसर इसमें दिया है 100, बिल्कुल सही आंसर है। आओ चेक करें कैसे आएगा, कि लगाओगे भी और चेक किया जाए। चलो आओ लगाते हैं। 1 से लेकर 500 तक। अब समझना, पहले सवाल को समझो। तुम आधा मेहनत पूरा तरीके से, सवाल लगाने का मतलब है पहले सवाल को समझना। 50% आप मेहनत करो सवाल को समझने में। अगर आप सवाल समझ गए तो फिर आंसर तो आ जाएगा, क्या दिक्कत होगी। ध्यान से सुनो। 1 से लेकर 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 या 10 में से कम एक से विभाज्य अवश्य हो। अवश्य हो, कम से कम, इसका मतलब कम से कम, यानी या तो वह 8 से विभाजित हो या वह 10 से विभाजित हो या 8 और 10 दोनों से विभाजित हो। नहीं समझे बात को? अगर 8 और 10 दोनों से विभाजित है तब भी चलेगा,
यदि केवल 8 से विभाजित है तब भी चलेगा, यदि केवल 10 से विभाजित है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो हम करें क्या, 1 से लेकर है ना, हम 500 तक में देख लें कि 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं। हम यह भी देख लें कि 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं। 500 तक में 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं और 8 से भी विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं, यह भी देख लें। क्लियर है। एक बात और देखें कि ऐसी संख्याएं जो 8 और 10 दोनों से कटती हैं वो कितनी हैं, तो वो हो जाएंगी 8 और 10 का एलसीएम, यानी 8 और 10 का एलसीएम जो होगा वही हो जाएगा। 8 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 40। अब देखो तुम्हें एलसीएम निकालने का तरीका मैं बता देता हूं। जैसे मैंने अभी एक तरीका बताया, उसके अलावा दूसरा तरीका, जैसे 10 है ना, तो इसको लिखो सबसे बड़ी संख्या, 5 दूनी 10 हो गया। अब 8 को लिखो, तोड़ दो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 ठो दो आएंगे ना, लेकिन 1 ठो दो ऑलरेडी है, तो केवल 2 ठो और लिख दो, हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, अब 5 दूनी 10 भी है, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 यानी 40। पूरा गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 40। एलसीएम कितना है, 40 है। क्लियर है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, 8 और 10 का एलसीएम निकाल के हमने 40। अब इन सब में देख लीजिए, 8 से भाग करिए, कितनी बार जाएगा, 8 6 48, 2 से आया, फिर हम क्या लगा देंगे, 0। 8 दूनी 16, यानी 4 से साया, अब खत्म। अब ध्यान देना, 62 संख्याएं ऐसी हैं जो 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी, लेकिन इसमें ध्यान देना, गौर करना कि 8 से तो विभाजित वो सब हो जाएंगी, लेकिन हो सकता है कि इसमें ऐसी भी संख्याएं हों जो 12 से भी विभाजित हो रही हों, सॉरी 10 से भी विभाजित हो रही हों। ऐसी भी संख्याएं हो सकती है ना भैया, 6200 हैं, लेकिन उसमें कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी जो 10 से भी विभाजित हो रही होंगी। अच्छा चलो 10 से भाग करते हैं, 10 से भाग करेंगे तो कितनी जाएंगी, 50 बार। कितनी बार, 50 बार। अरे अब डायरेक्ट कर लेते हैं ना, 50 धम्मा 500 होगा, यानी 50 संख्याएं हैं जो 500 तक में कितनी संख्याएं हैं, 50 संख्याएं हैं जो कि 10 से विभाजित होती हैं, 50 है। अब गौर करना, जहां मेन पॉइंट फंसने वाला है, इन 62 संख्याओं में ऐसी संख्याएं भी शामिल हैं जो 8 से तो कट ही रही हैं, लेकिन इसमें कुछ संख्याएं ऐसे भी होंगी जो 10 से भी कट रही होंगी। 10 से भाग देने पर जो 50 आया, 50 संख्याएं, उसमें कुछ ऐसी संख्याएं भी हो सकती हैं जो 8 से भी कट रही होंगी। क्यों, अरे भैया 10 से भाग देने 50 संख्याएं हैं जो कटेंगी, हो सकता है कि वो संख्याएं भी इसमें शामिल होंगी जो 10 से भी कटती होंगी। तो आप समझिए कि यह 50 और यह 62, इनको जोड़ा जाए तो जो 8 और 10 से कटने वाली और 8 से 10 कटने वाली 2-2 बार आ गई हैं, उनको एक बार हटाना पड़ेगा, और उनको हटाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, 40, यानी जो 8 और 10 का एलसीएम है, 40 का भाग देना पड़ेगा किसमें, 500 में। 500 में भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, लगभग 12 बार। अरे 40 से कम, 40, 10 आ जाएगा, 100 हो जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी 12 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 8 और 10 दोनों से विभाजित होती हैं। यह 10 इसमें भी शामिल है, और यह 10 संख्या, ये जो 12 ठो संख्याएं हैं, वो 12 ठो संख्याएं इसमें भी है और इसमें भी है। नहीं समझ पा रहे हो, थोड़ा समझने की बात कोशिश करिए कि 62 संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित होती हैं, लेकिन इसमें वो 12 भी शामिल है ना, क्योंकि 8 से विभाजित तो 12 होता है। जो 12 संख्याएं हैं, जो संख्याएं आएंगी 12 ठो, वो 8 से तो विभाजित होंगी ही ना, क्योंकि 8 और 10 से विभाजित, 8 और 10 से दोनों से विभाजित होने वाली ये 12 संख्याएं हैं। 12 संख्याएं ऐसी हैं जो 8 और 10 दोनों से विभाजित होती हैं।
तो 8 अगर मैं कहूं 8 से विभाजित होती है तो वो तो इसमें भी रहेगा ना, वो 12 ठो। और जब ये 10 से विभाजित होने वाली तो वो 12 ठो इसमें भी तो रहेगा, यानी दोनों में 12-12 ठो सम्मिलित है। एक बार 12 हटा दीजिए, 2 बार क्यों लेंगे आप? तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 62 प्लस 50। लेकिन ये जो 12 संख्याएं हैं इसके अंदर भी हैं और इसके अंदर, एक बार हटा दो। अब 62 10 50 करो 112 आ जाएगा, है ना। 112 माइनस 12 बराबर 100, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से इस सवाल सॉल्व हो जाएगी। बहुत अच्छी सवाल थी, ठीक है। समझ में आ गया ना? इसमें क्या था कि अगर 8 और 10 में से, ये सवाल नोट भी कर लिए। चलिए देखते हैं, इसी पर देखिए आधारित एक सवाल और, टाइप 5। 1 से लेकर 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 और 10 से किसी से भी विभाजित ना हो? इस पर गौर करना। उसमें क्या था? हो। इसमें क्या है? ना हो। ये एक शब्द जो है, एक अक्षर जो है, पूरा सवाल की ऐसी तैसी कर दी है कि नहीं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आंसरों तुम ऐसे ही कर लोगे। कैसे? 500 तक में 100 ऐसी संख्याएं हैं जो 8 या 10 में से किसी न किसी से अवश्य विभाजित होंगी। तो कितनी बच गई? 400 बच गई ना, जो कि नहीं विभाजित हो रही हैं। तो इसका आंसर इसी तरीके से आएगा। बस निकालने के बाद तुम क्या कर दोगे? 500 में से 100 घटा दोगे, कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। जैसे न लगने पर सवाल पूरा पलटा था, वैसे तुम लोग आंसर बता दिए। फिलहाल जब तुम शुरू से लगाओगे तो तुम्हें ऐसे ही लगाना पड़ेगा। क्लियर है? इस तरीके से हमने विभाज्यता के प्रश्न देख लिए। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इकाई अंक। ठीक है बच्चों? तो अब हम लोग जो देखेंगे वो इकाई अंक देखेंगे कि इकाई अंक से प्रश्न कैसे बनते हैं। बहुत ही सरल होते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, है ना, इकाई अंक से। तो हम इसको कल देखेंगे, यानी अगले एपिसोड में देख लेंगे कि क्या है इकाई अंक से संबंधित प्रश्न, इकाई अंक से कुछ नियम, वो सारे चीजें। आज हम विभाज्यता के नियम पे यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।